नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम पॉलिटी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में पॉलिटी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को ऐड किया गया है जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे CGL, CPO, CHSL, रेलवे, हरियाणा यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद में शामिल नहीं है। तो संसद में कौन सा शामिल नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बाकी भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा तथा शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर होती है, यानी वीटो शक्ति होती है? तो निलंबित, निषेध, पूर्ण निषेध और पॉकेट, ये तीनों जो होती हैं भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो आंसर सी इसका सही आंसर होगा। विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा कई बार। कई बार एक ही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा और सत्रावसान के द्वारा, इन सभी के द्वारा लोकसभा की जो बैठक है वो समाप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इन सब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इन सभी निर्णयों पर निर्णय लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है और स्थायी जो नियुक्त करते हैं वो सभी लोकसभा सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल हैं केवल लोकसभा और राष्ट्रपति, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों जो हैं वो भारतीय संसद में शामिल हैं, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा पहले बजट पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में अपने सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है, यानी उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों को लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी के पास है और इसलिए यूपी के पास ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 जो होती है वो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है। फिलहाल में कितनी है? 545।
नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के उपराष्ट्रपति से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद दूसरा उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वो भी उपराष्ट्रपति करता है, राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? तो उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है 14 दिन। 14 दिन से ज़्यादा उसे अपने पास नहीं रख सकता वो। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा रखता है तो वो अपने आप पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा जो है वो जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और सबसे भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद जो है वो किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को ये सब अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत यानी अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और वंशानुगत के आधार पर, इन तीनों तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं वो इसके अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा लेख जो है वो सरकारी पद से बचाने के लिए किया जाता है। और ये लेख कितने होते हैं? 5 तरीके के होते हैं, 5 रेट होती हैं। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम का अधिकार किसका है? तो इस पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। कोई भी अगर सरकारी खर्चा हुआ तो संसद की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है। नेक्स्ट है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? यानी 2 वर्ष के अपने कार्यकाल में 2 अलग अलग प्रधानमंत्री देने वाला पार्टी कौन सी है? जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व निवास करती है प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? किसके लिए जिम्मेदार होता है? लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल में सबसे सर्वोपरि होता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो ये भी प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में होती है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो संसदीय सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहता है, जबकि कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री इन सभी में शामिल रहते हैं, क्योंकि संसदीय सचिव जो है वो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव कौन रखता है? विपक्ष रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो के बी सुंदरम इनमें से लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, जबकि बलराम भगत और हुकुम सिंह रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही ये बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका जो पूर्ण अधिकार होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में यह मान्यता दी जाती है कि विपक्ष का दल का नेता कौन होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? तो किसने की थी? अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर होता है पंचायती राज प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और सबसे पहली बार पंचायती राज प्रणाली कहाँ पे लागू हुई थी? तो वो राजस्थान में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो 6 माह की अवधि के अंदर दोबारा निर्वाचन होंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं सरकारी अनुदान पर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? गांव का मुखिया करता है यानी सरपंच करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52 जो है संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। और कौन सी सूची में ये दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन में कौन सा संसद के पक्ष में परिवर्तन करने में निषिद्ध करता है? तो 52 संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कराने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो ये पंचायती राज से संबंधित थी क्योंकि इसी ने इसका अनुमोदन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया 1959 में किया गया था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ तो कब हुआ था? 1951 1951 में पहला संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मत देने की जो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद अबंधित है किससे है? मूल कर्तव्यों से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और कौन सा संशोधन था वो? 61 था।
अगला क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1985 का 52वां संशोधन जो है, इसके अंतर्गत कोई पार्टी दल बदल नहीं कर सकती और ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संशोधन करता है। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।